हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पावरट्रॉनिक के फ्यूल एक्स प्रो अपने हिमालयन के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। So Fuel X Pro is मेड बाय रेस डायनेमिक्स, बैंगलोर का एक कंपनी है। बाकी फ्यूल एक्स प्रो आपके बाइक में फ्यूल ऑप्टिमाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालते हो जो कि फ्री फ्लो है, तो उसमें क्या होता है, हवा का जो निकलना है वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप आफ्टर मार्केट एयर फ्लो लगाते हो, परफॉर्मेंस फिल्टर लगाते हो फिल्टर, तो वो क्या करता है, हवा ज़्यादा खींचता है। तो ये हवा ज़्यादा खींचना और हवा ज़्यादा फेंकने के बीच में जो बैलेंस चाहिए होता है वो डालता है ये। सो फ्यूल एक्स प्रो का कंपनी का मानना है कि ये जो है फ्यूल एक्स प्रो बाइक में से अपना जर्कीनेस और स्टॉलिंग को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद डाउन शिफ्ट जो है, हम कभी भी कभी 3-4 नंबर पे गियर पे, और उसके बाद हम कभी भी ट्रैफिक पे या फिर स्पीड बम्पर पे या क्राउडेड एरिया में जो गियर शिफ्ट करते हैं बहुत ऊपर नीचे, सो वो कम हो जाता है। उसके बाद टॉर्क को इंक्रीज करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है, इंजन ठंडा होता है। सो हिमालयन एज यू नो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, अब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो आई थॉट कि वाई नॉट ट्राई दिस और देखे कि कितना ठंडा करता है ये फ्यूल एक्स प्रो हिमालयन के इंजन को। उसके बाद एनहांस्ड इंजन का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाता है। सो चलिए अब इसको जल्दी से खोलते हैं, बॉक्स को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो पैकेजिंग जो है फ्यूल एक्स प्रो का वो है पाबड़। आपको ऐसा लगेगा कि आप मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर रहे हो। सो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एक क्विक गाइड और वारंटी कार्ड। सो दिस इज द वारंटी कार्ड। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे, ओ भाई साहब, सो इसके साथ मिलेगा आपको कुछ स्टिकर्स, ये जिप टाइज, फिर से कीरिंग, और ये है ये स्क्रू, और ये पता नहीं, मे बी फॉर सम मैप स्विच, अपना स्विच को हैंडल पे इंस्टॉल करने के लिए। सो इसको रखते हैं साइड पे अभी। सो दिस इज द स्विच जो आपके हैंडल पे जाएगा, और जो पार्ट, जो प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट था वो यहाँ आएगा। सो दिस इज द स्विच। विद द हेल्प ऑफ दिस आप जो फ्यूल एक्स का जो प्री इंस्टॉल्ड मैप्स है, 10 प्री इंस्टॉल्ड मैप्स है जो 1 से लेकर 10 तक है, सो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी कि इसमें जैसा कंपनी ने कहा कि 10 स्विचेबल ऑटो ट्यून मैप्स है। फिर मैप्स आर परफेक्ट टू राइड फॉर बाइक रिक्वायरमेंट। हर बाइक का अपने अपने हिसाब से आता है। सो ये जो पर्टिकुलर है वो हिमालयन के लिए है। अगर आप अपने दूसरे किसी बाइक के लिए, GT के लिए लेते हो या फिर उसके लिए लेते हो, कोई दूसरे डोमिना के लेते हो, तो सबके अलग अलग आते हैं। तो बाकी कूल एंड हैप्पी इंजन रनिंग, क्विक एंड प्लग, इजी प्लग एंड प्ले है, बट इजी कितना है वो नहीं पता मुझे क्योंकि आई विल बी इंस्टॉलिंग दिस बाय माई सेल्फ। सो लेट्स सी कितना इजी होता है। बाकी इट्स अ हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ, सो कुछ टेंशन नहीं है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे हिमालयन के मेरे लद्दाख के ट्रिप में जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड, जैसे मैं खारदुंगला पास वो सब में पहुंचा था, तो बाइक में वो थोड़ा पावर भी घट जाता था, और उसके बाद जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड चलते हो तो बाइक आपका मिस होना स्टार्ट करता है। द सेम थिंग हैपेंड विद GT ऑल्सो। जब मैं उसके तरफ उधर जा रहा था, तवांग के तरफ जा रहा था। फिर अरे यार, बाइक को क्या हो गया? मिस क्यों कर रहा है? तो तब भी बीच बीच में मिस कर रहा था। सो दैट इज व्हेन दिस फ्यूल एक्स प्रो आता है एक्शन में। दैट्स व्हाट कंपनी क्लेम्स
कि ये फ्यूल को एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, सो इसका जो मैप में जो 1 और 2 है, तो जैसे ही आप इसे 1 और 2 में डालते हो सो फ्यूल लीन हो जाता है। सो 1 एंड 2 इज मेंट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड्स। और उसके बाद अगर जैसे आप सिटी राइड करते हो या उसमें करते हो नॉर्मल हाई टूरिंग करते हो, तो दैट इज बिटवीन 4 to 7, ठीक है। 3 इज नॉर्मल जो स्टॉक आता है, एंड देन आप जो 8, 9 एंड 10 आर मेंट फॉर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एंड आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर। सो अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप 8, 9, 10 में रख के आप चला सकते हो। सो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स, और बाकी जो हमारा मेन खिलाड़ी है हमारा फ्यूल एक्स प्रो, वो है ये भाई साहब। निकलो भाई, निकलो निकलो, घर आ गया। सो दिस इज फ्यूल एक्स प्रो। frankly speaking, the product itself, the quality itself is so good. I mean, इस प्रोडक्ट का दाम है 9,900 रुपये, बट 9,900 रुपये में जो सामान दिया है इन्होंने पक्का दिया है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने कुछ ऐसा ताबड़ बनाया है तो हम प्रोडक्ट जो है क्वालिटी जो है वो ख़राब कर रखेंगे, वैसा नहीं है। आप केबल, आप इसका वायरिंग का अगर क्वालिटी देखो, जो केबल का क्वालिटी है वो भी सुपर्ब है। उसके बाद फ्यूल एक्स प्रो का जो मतलब प्रॉपर वो जो ये मेन सिस्टम है, ये भी बहुत ही ताबड़ है क्वालिटी। प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, बट क्वालिटी इज़ वेरी सुपर्ब। सो ये तो हो गए सारे कंपोनेंट्स। अब चलिए इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक पे, और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे कि इससे हमारा इंजन ठंडा होता है या नहीं, और परफॉर्मेंस बढ़ता है कि नहीं। सो चलिए जल्दी से अब हमारा फ्यूल एक्स प्रो हमारे हिमालयन में इंस्टॉल करते हैं। बाकी इंस्टॉल करने के लिए आपके पास फ्यूल एक्स प्रो का जो मैनुअल है वहाँ पे एक QR कोड दिया गया है। आप अगर QR कोड को स्कैन करते हो तो आपका बाइक का, पर्टिकुलर बाइक का सारे इन डिटेल प्रोसीड्योर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर आ जाएगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी फ्यूल एक्स प्रो पावरट्रॉनिक कहता है कि ये बहुत ही आसान है और बहुत 10-15 मिनट का काम है। तो चलिए देखते हैं कि हम टाइमर लगा के देखते हैं कि ये सही में 10-15 मिनट का काम है कि नहीं, ठीक है। सो करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा अपना पूरा सीट, और उसके बाद टैंक। और टैंक खोलने का वीडियो मैं आपको इन डिटेल में नहीं बताना चाहता। यू जस्ट गूगल इट और जस्ट फाइंड इट इन यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे लोगों ने बताया है कि कैसे हमारा हिमालयन का, GT का कैसे टैंक खोला जाता है। सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो पहले मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, सारे अपने पार्ट्स इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि मैंने वायरिंग कैसे किया। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि पावरट्रॉनिक का ये जो 3 पार्ट्स है कि इसमें ये कैसे इंस्टॉल होता है। जो हमारा 3 पार्ट मिलता है, एक ये हमारा मेन है ना, ये हमारा एक फ्यूल एक्स प्रो, उसके बाद ये स्विच, और उसके बाद ये एक केबल मिलता है। सो बेसिकली क्या होगा, ये केबल का जो पार्ट है, एक पार्ट, ये केबल का पीछे का जो साइड है, ये साइड तो जाएगा आपका O2 सेंसर में, बाकी इसका पीछे का पार्ट जाएगा एक हमारे फ्यूल एक्स प्रो में। सो ये जाएगा हमारे फ्यूल एक्स प्रो में, ठीक है। और उसके बाद फ्यूल एक्स प्रो का जो कंसोल है उसी में दूसरा जो वो है वो जाएगा हमारे स्विच में, स्विच के केबल में। सो ये गया हमारे स्विच के केबल में, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये जो स्विच है ये जाएगा हैंडल बार में, ये छुपेगा हमारे सीट के नीचे, और ये जो है ये जाएगा हमारे O2 सेंसर में। सो फाइनली हमने वायरिंग कर दिया है, एंड इट टुक अस अराउंड 1 hour 20 minutes. So it's not a 15 minutes का काम। The installation was very easy. The installation ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं थी, क्योंकि जैसे फ़ोटोज़ में दिए हैं आप अगर वैसे करके फॉलो करो, सारे पाइप निकालो टैंक वैंक का, सो लगाना आसान है, बट द प्लेसमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये प्लेस कैसे किया है। सो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो ये स्विच हमने लगा दिया यहाँ पे,
सो स्विच लगाने के लिए इधर एलन की का करना था, तो ये वायर हमने इससे नीचे लेके गए हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकाल के इसको, सॉरी एक मिनट, फिर यहाँ से निकाल के इसको हमने यहाँ लेके आए हैं। बाकी इस तरफ अगर आप आओ, सो ये दो है हमारा जो लैम्डा सेंसर, लैम्डा या O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर जो बोलते हो, इससे मैंने निकाला कपलर निकाल के मैंने जो केबल आता है ही और शी दोनों जोड़ दिए यहाँ पे। सो यहाँ से दोनों केबल आके, पहले से मैंने फ़ोटो के हिसाब से उन्होंने दिया है कि आप यहाँ कहीं पे इंस्टॉल करो, बट मेरे पास ऑलरेडी ये रिले है उसका, क्या नाम है अपना, अल्फ़ा उसका ऑक्सिलरी लाइट का। सो अल्फ़ा ऑक्सिलरी लाइट का ये रिले ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। और अगर आप इसको निकालते भी हो, इट्स वेरी कंजस्टेड, इतना टाइट है कि आप इधर रख ही नहीं पाओगे, सीट बंद ही नहीं होगा। सो उस वजह से मुझे इसको रीराउट करके लेके आना पड़ा अपने एयर फिल्टर के यहाँ पे। सो वायर हमने यहाँ पे इसको, एक कपलर को यहाँ रखा है, दूसरा कपलर को यहाँ रखा है, और मेन फ्यूल एक्स का जो वो है कंसोल है वो हमने अंदर रखा है। और इसको रीच करने के लिए मैंने ये जो पीछे का सेक्शन है इसको खोल के फिर मैंने इसको यहाँ अंदर डाल दिया, परमानेंटली फिक्स। सो अभी वो वहाँ पे ही बैठा रहेगा। तो ये है हमारा सेटअप। यहाँ से फ्यूल एक्स प्रो का कंसोल, उसके बाद यहाँ से आया, यहाँ जिप टाई लगा दिया, ये कपलर यहाँ दोनों, बाकी यहाँ से वायर जाते हुए एक गया है अपना स्विच पे और दूसरा गया है हमारे यहाँ लैम्डा सेंसर पे। चलिए अब जल्दी से हम इस पे अपना टैंक का सीट बिठा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो गाड़ी को ऑन करते हैं। गाड़ी हो गया ऑन। डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया गया है कि आप किस लेवल पे हो, अभी लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 पे हो। सो अगर आप प्लस करते हो, सो ये 2 बार जला लाइट, सो 2 बार लाइट जला, 2 बार लाइट जलने का मतलब है आप लेवल 2 पे हो। 2 3 3 बार जला मतलब आप लेवल 3 पे हो। लेवल 3 इज़ द स्टॉक। सो अभी हम स्टॉक में है। सो हमने देखा फ्यूल एक्स भी चल रहा है। अभी हम जाते हैं, फिर से प्लस करते तो 1 2 3 4, सो लेवल 4 पे है फिर से। सो बेसिकली आप जिस लेवल पे होते हो उसी लेवल पे ये उतनी बार ये फ्लैश करता है। बेटर होता अगर नंबर होता तो आप ऑन द गो इसको आराम से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूल एक्स प्रो इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बट द प्लेसमेंट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और अगर आपने बहुत सारे एक्सेसरीज लगाए जैसे ऑक्सिलरी लाइट एंड देन ऑक्सिलरी लाइट, फिर हेडलाइट के लिए स्विच अलग से लगाया ऑन ऑफ करने के लिए, तो अगर ऐसे सारे एक्सेसरीज बहुत सारे लगाए हो तो फिर आपको प्लेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जहाँ मैंने प्लेस किया है अपना फ्यूल एक्स प्रो का मेन कंसोल, वहाँ प्लेस करने के लिए मुझे नीचे का जो प्लास्टिक कवर है उसका वो खोलना पड़ा, और खोलने के चक्कर में मैंने अपना ये जो स्टॉक नट है वो ख़राब कर दिया है। तो अगर आप भी वहाँ वहाँ रखते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ये नट ख़राब करना ही है, एंड देन आपको एक अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। सो मैं अभी उसको लेके जाऊँगा अपना रॉयल एनफील्ड का शोरूम, और उस पर देखता हूँ कि मैं अगर ऐसा कोई नट मिलता है तो ऐसा लगा लूँगा या फिर कोई दूसरा जुगाड़ निकालूंगा। तो बाकी द ओनली डिसएडवांटेज दैट आई फाउंड इन फ्यूल एक्स प्रो इज़ द डिजिटल मीटर। अगर वहाँ पे डिजिटल मीटर रहता कि आप किस लेवल पे हो तो दैट वुड हैव बीन वेरी इजी, क्योंकि आप फिर बाइक राइड करते वक्त भी आराम से बटन दबा के आपको पता चल जाता एट अ सेकेंड कि आप किस लेवल पे हो। सो अभी क्या है, आपको बाइक को अगर आप चेंज करते हो, लेवल अप करते हो या लेवल डाउन करते हो, तो आपको 2 मिनट देखना पड़ेगा नीचे कि आप कितने बार ब्लिंक करता है और कितने बार वो करता है वो कि किस लेवल पे। सो इंस्टॉलेशन हो गया है, अब बचा है परफॉर्मेंस टेस्ट। बट परफॉर्मेंस टेस्ट का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि फ्यूल एक्स प्रो से हमारा इंजन जो है कितना ठंडा हो रहा है, इससे हमारा टॉर्क बढ़ा है कि नहीं, इससे हमारा पावर बढ़ा है कि नहीं, ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस बढ़ा है कि नहीं। बट अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे जाइए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए।
बाकी गाइज होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.